अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक। सबसे तेज। बंगाल में चुनाव की तैयारियों के बीच टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अपनी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ सभी की नजर ममता बनर्जी की सीट पर रही, वो है नंदीग्राम। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি, কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুট্টা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়াবো। अब तक ममता बनर्जी की सीट कुछ और थी, लेकिन इस बार ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि ममता ने पहले भी कहा था कि चुनाव में अब की बार तो नंदीग्राम से ही ताल ठोकेंगी। इसके पीछे वजह भी है। ममता के खास रहे शुवेंदु अधिकारी का नंदीग्राम से बीजेपी को साथ देना, नंदीग्राम में टीएमसी की पैठ को दिखाना और नंदीग्राम से ही राजनीति में टीएमसी को मिले नए जीवन को बरकरार रखना। दरअसल कुछ दिन पहले ममता के काफी करीबी माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा था और तभी से एक तरह से ये नाक की लड़ाई बन गई। ममता ने ऐलान कर दिया कि चुनाव तो नंदीग्राम से ही लड़ेगी। अब जरा नंदीग्राम का इतिहास क्या है ये भी आपको बताते हैं कि कैसे नंदीग्राम से ही एक तरह से टीएमसी की दूसरी बार राजनीति में जन्म हुआ है। साल 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में आंदोलन था। उस समय राज्य में वाम दल का शासन था। आंदोलन में पुलिस फायरिंग के कारण 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद ममता ने नंदीग्राम के जरिए ही बंगाल की सत्ता संभालने की तैयारी की थी। नंदीग्राम ने ममता को बंगाल की सत्ता दिलाने में काफी अहम रोल निभाया। यहाँ हुए भूमि अधिग्रहण आंदोलन में शुवेंदु अधिकारी ने भी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं अब बीजेपी के सामने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को घेरने की चुनौती है। नंदीग्राम वैसे शुवेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है और वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का ऐलान भी पहले कर चुके हैं। यहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा, कब से वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। खैर, इस बार चुनाव में मुद्दे भी कई सारे हैं, जैसे जय श्री राम का नारा, बंगाली अस्मिता, मुस्लिम तुष्टीकरण, बंगाल की बेटी का मुद्दा, बुआ भतीजावाद, कटमनी और सीएए। नंदीग्राम अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अल्पसंख्यक मतदाता ही करते हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने शायद इस सीट को चुना है। वैसे भी वाम मोर्चा के शासन को उखाड़ फेंकने में नंदीग्राम की भूमिका अलग रही थी और उसी समय से ममता बनर्जी की वापसी हुई। अब 2019 के नतीजों को लेकर बीजेपी भी उत्साहित है और बंगाल में बड़े उलटफेर की आस में है। खैर, फिलहाल जो जमीनी हकीकत तैयार हो रहे हैं, उससे एक बात तो ये भी तय है कि राह ना ही ममता के लिए आसान और ना ही बीजेपी के लिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।